Hello students, in our previous video we have studied autotrophic nutrition, kind of nutrition in which organism prepare their own food. और एग्जाम्पल के तौर पे हमने स्टडी किया था ग्रीन प्लांट्स और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी। हिंदी में ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, it is a kind of nutrition in which organisms do not synthesize their own food. They depend on others, or we can say they depend on autotrophs directly or indirectly for their food. So हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो और ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉपिक और परपोषी ऑर्गेनिज्म, जीव कहा जाता है। ये अगेन इट हैज 3 टाइप्स: होलोजोइक, saprophytic, and parasitic. Let's talk about holozoic nutrition. Holozoic nutrition में animals take in solid food and breakdown of it inside the body. Holozoics में एनिमल्स क्या करते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। वहां पे सॉलिड फूड मटेरियल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, एंड वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। वहां पे जो एनिमल्स हैं उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट कर देते हैं। सो इस तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं इस तरह का न्यूट्रिशन, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल को खाते हैं, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, हमारे शरीर में उसका डाइजेशन होता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। सो एनिमल्स एंड अमीबा। अगर आपको एग्जाम में आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन किन में होता है, तो एनिमल्स में होता है एंड अमीबा में होता है। सो सेकंड टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? सो सैप्रोफिटिक क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में फीड करेंगे? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो ऑर्गेनिज्म जो फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर में, उस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड मशरूम। इन सब में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो जो पैरासाइट्स हैं वो लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड the other living organism. ऐसे क्या रहेंगे? होस्ट, किसमें? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ड्राइव एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। सो आपने देखा होगा ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के या तो अंदर या बाहर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन तैयार करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशंस को पैरासिटिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहा जाता है। सो इसके एग्जांपल क्या क्या है? सबसे बेसिक एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जैसे लाइस,
जुएं हमारे शरीर में रहती हैं और हमारा ही खून चूसती हैं। मॉस्किटो, मच्छर क्या करते हैं हमारे शरीर का या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ही उसमें रहते हैं और उन्हीं का ही खून पीते हैं। मॉस्किटो हो गया। लीच, जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने लीच को देखा होगा, जिन्हें जोंक भी कहा जाता है। एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट को खा जाते हैं। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं जैसे पिक्चर प्लांट्स। एंड कुस्कुटा, कुस्कुटा ये भी प्लांट पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट है। एंड यहाँ पे आप और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी रहते हैं। टेपवॉर्म, टेपवॉर्म। So these are the few examples of parasites. So parasites क्या है? Live inside or outside the other living organism and derive nutrients from it. So today we have studied 3 types of heterotrophic nutrition: holozoic, saprophytic and parasitic.